बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद अजहर को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल करने के बाद इंडियन मीडिया खास तौर पर नरेंद्र मोदी तबले बजा रहा है और अपनी जनता और अपनी आवाम को बहका रहा है कि मसूद अजहर का नाम दहशतगर्द फहरिस्त में डलवाना इंडिया की बड़ी कामयाबी है। हकीकत ये है कि इस करारदाद में जो कुछ लिखा हुआ है वो भारत के नैरेटिव की बहुत ही बड़ी शिकस्त है और नरेंद्र मोदी ने इंडिया की इज्जत खाक में मिलाकर रख दी है। एक तरफ आलमी तज्जियाकार अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को इंडिया की बदतरीन शिकस्त करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन मीडिया और नरेंद्र मोदी अपनी जीत का ढोल पीट रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने मसूद अजहर के मामले में जो गेम खेली है, जिसकी वजह से इंडिया पूरी तरह फंस चुका है, इसे आलमी तज्जियाकार सराहने पर मजबूर हो चुके हैं। आखिर इस करारदाद में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से आलमी माहिरीन इसे इंडिया के नैरेटिव की शिकस्त करार दे रहे हैं? आखिर पाकिस्तान ने वो कौन सी गेम खेली है जिसे आलमी तज्जियाकार सराहने पर मजबूर हो चुके हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, यूरो एशिया फ्यूचर नामी मैगजीन के कॉलमनिस्ट और तज्जियाकार जनाब एंड्रयू कोरिप्को ने मसूद अजहर के मामले पर कॉलम लिखा है, जिसमें इन्होंने इंडिया के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मसूद अजहर के बदले इंडिया की इज्जत और वकार को बेच डाला है। नरेंद्र मोदी ने मसूद अजहर की खातिर न सिर्फ अपना मुंह काला करवाया है, बल्कि इंडिया के नैरेटिव की बदतरीन शिकस्त हुई है। इनका कहना था कि दरअसल हुआ कुछ यूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीनों से चाइना और पाकिस्तान के पैर पकड़ पकड़ कर दरखास्तें कर रहा था कि खुदा के लिए मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करवा दो, लेकिन चाइना और पाकिस्तान हर दफा हिंदुस्तान की दरखास्त रिजेक्ट कर देते थे। इसकी वजह यह थी कि पहले जो इंडिया ने करारदाद पेश की थी, जिसे चाइना ने वीटो किया था, उस करारदाद का मतन ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा मुत्तफिका तौर पर इंडियन पार्लियामेंट पर हमले, मुंबई हमलों की मंसूबा बंदी, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा और कश्मीर में होने वाले हमलों में मुलव्विस होने की वजह से मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देती है। इस करारदाद पर पाकिस्तान और चाइना ने एतराज किया था, क्योंकि इस करारदाद में कश्मीर, मुंबई हमला, उड़ी, पठानकोट और पुलवामा का जिक्र था, जिसका सीधा सीधा मकसद ये था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। यही वजह है कि चाइना ने इस करारदाद को रिजेक्ट कर दिया था और पाकिस्तान और चाइना ने ये शर्त लगाई थी कि पहले तुम पुलवामा, कश्मीर, पठान, उड़ी कोट, मुंबई हमला, ये सारे अल्फाज हज़फ कर दो, इसमें किसी चीज का जिक्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भारत ने ये सारे अल्फाज पाकिस्तान और चाइना के कहने पर हज़फ करवा दिए और अपने कहे हुए अल्फाज से भारत पीछे हट गया। यानी भारत का जो पिछले 30 सालों से नैरेटिव था कि पाकिस्तान या मसूद अजहर का इन हमलों से कोई ताल्लुक है, इससे भारत ने विथड्रॉ कर लिया और इससे पीछे हट गया और अपने 30 साला नैरेटिव को ही झुटला दिया, जिसे इंडिया की बदतरीन शिकस्त कहा जा रहा है। अब कभी भी इंडिया इस नैरेटिव को दोबारा दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसने खुद ही अपने हाथों से ये अल्फाज हज़फ कर दिए। यही वजह है कि आलमी तज्जियाकार ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपना नैरेटिव वापस लेकर इंडिया की इज्जत खाक में मिला दी और पाकिस्तान और चाइना के नैरेटिव की वाज़ेह जीत हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव था कि ये जो इल्जामात भारत लगाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना ही भारत के पास कोई सबूत मौजूद है, और चाइना का भी यही नैरेटिव था कि भारत पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहता है और इल्जामात के सबूत नहीं देता। और अब भारत ने ये अल्फाज वापस लेकर दुनिया के सामने पाकिस्तान को सच्चा साबित कर दिया और अपने बयानिए को झुटला दिया। यही वजह है कि माहिरीन इसे पाकिस्तान और चाइना की जीत करार दे रहे हैं। इस करारदाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इंडिया इस करारदाद से एक्सपोज हो चुका है और इंडिया अब आलमी फोरम पर कभी भी पुराने नैरेटिव को दोहरा नहीं सकेगा और इससे इंडिया के नैरेटिव की मौत वाक़ई हो चुकी है। इसी तरह आर्टिकल में मजीद कहा गया कि हैरत की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी इस पर जश्न मना रहा है और इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है और अपनी आवाम को हकायक से आगाह नहीं कर रहा। मोदी अपनी आवाम को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकता। दुनिया को तो मालूम है कि इंडिया के नैरेटिव की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और इंडिया की जनता जिस पर जंगी जुनून और बदला लेने का खुमार सवार है, इन्हें तब पता चलेगा जब इंडियन इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता गर्द छटने लगेगी, क्योंकि उस वक्त तक मोदी इंडिया पर मुसल्लत हो चुका होगा और इसको हटाना नामुमकिन होगा। इसीलिए आलमी तज्जियाकारों ने इंडियन अवाम से होश के नाखून लेने का कहा है
और इस रुझान को बहुत खतरनाक करार दिया है कि इंडिया की 125 करोड़ अवाम किस तरह जज्बात और बेवकूफी की लहरों में दबती जा रही है। इनको मालूम भी नहीं कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया के पुराने नैरेटिव से पीछे हटते हुए महज मसूद अजहर पर पाबंदी पर एग्री करके इंडिया की इज्जत को खाक में मिला दिया, क्योंकि वो इस करारदाद के जरिए मान चुका है कि मसूद अजहर का पुलवामा, पठानकोट और दीगर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही पाकिस्तान का कोई ताल्लुक है। एंड्रियो कोरिप्को का कहना था कि इंडियन मीडिया मसूद अजहर के मामले को बड़ा चढ़ाकर अपनी जीत करार दे रहा है और असल मामले से अपनी अवाम की तवज्जो हटा रहा है ताकि मोदी को इलेक्शन में फायदा हो सके। इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मोदी से ये सवाल पूछने की जरूरत करे कि आखिर तुमने कश्मीर, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, मुंबई ये सारे अल्फाज कैसे हज़फ करवा दिए और जैशे मोहम्मद पर पाबंदी से पीछे क्यों हटा। याद रहे कि इस करारदाद से पहले इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना से बैकडोर मुज़ाकरात किए थे और बिलाखिर इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के कहने पर ये अल्फाज हज़फ करवा दिए ताकि किसी तरह मसूद अजहर पर पाबंदी को इलेक्शन में कैश करवाया जा सके। इस पाबंदी से पहले वजीर आजम इमरान खान की चाइनीज प्रेसिडेंट से बातचीत हुई थी, जिसमें तय पाया कि इन अल्फाज को हज़फ करने के बाद ये करारदाद पास करवा ली जाए। इससे एक तरफ तो पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है और दहशतगर्दी के खात्मे पर यकीन रखता है, दूसरी तरफ इंडिया का नैरेटिव कमजोर हो चुका है और इंडिया कभी भी पाकिस्तान को दोबारा इन हमलों से जोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि अगर एक दफा कोई मुल्क अपनी कही हुई बात से पीछे हट जाए तो इस नैरेटिव की हैसियत खत्म हो जाती है। इसीलिए इस करारदाद के जरिए पाकिस्तान का बयानिया मजबूत हुआ और इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया की कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुंचाया और लॉन्ग टर्म में इंडिया को इंटरनेशनल फोरम पर शदीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा और इसके बयानिए की कोई वक़्त नहीं रहेगी, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरह इस करारदाद के जरिए ग्राउंड रियलिटी पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बैंड है और ऑपरेट नहीं कर रही, लिहाजा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान ने इस करारदाद के जरिए दूसरा अहम तरीन ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। वो ये है कि जब ये करारदाद पास होने लगी थी, इससे एक दिन पहले DGISPR ने PTM और इनके सहूलतकारों और मावनीन को दहशतगर्द करार दिया था और पाकिस्तान ने जानबूझकर इस करारदाद को पास इसलिए होने दिया ताकि पाकिस्तान को PTM के खिलाफ करारदाद पास करवाने का मौका मिल जाए और इस हवाले से पाकिस्तान के पास काफी सारे सबूत पहले ही मौजूद हैं। खास तौर पर इंडियन एजेंसी रॉ और NDS की जानिब से जो PTM को फंडिंग हो रही है, इसके सारे सबूत पाकिस्तान ने इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया अब दोनों तरफ से फंस चुका है। नामवर तज्जियाकार एडम गेरी का कहना था कि पाकिस्तान ने बेहतरीन पत्ता खेल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस करारदाद पर एतराज न करके दुनिया को पैगाम दिया है कि वो दहशतगर्दी के मामले पर संजीदा है। याद रहे कि इंडिया एक भी दफा पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ तक कि मसूद अजहर के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं दे पाया, लेकिन पाकिस्तान के पास इंडिया की दहशतगर्दी के काफी सारे सबूत मौजूद हैं। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया कि इंडिया ने अब तक 4 दफा झूठ बोला है, जिसकी वजह से इंडिया की बातों को आलमी फोरम पर सीरियस नहीं लिया जा रहा। एक दफा झूठ तब बोला जब बालाकोट में जाली स्ट्राइक के नतीजे में 300 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया। बाद में इंडियन वजीर खारजा सुषमा स्वराज और इंडियन आर्मी ने अपने ही दावे की नफी कर दी और कहा कि ये सब दावा झूठ था, कोई शख्स नहीं मारा गया। फिर दूसरी दफा झूठ तब बोला जब इंडिया ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया और दुनिया को ये पैगाम चला गया कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की मिलिट्री हसास मामले पर भी झूठ बोलने से दरेग नहीं करती। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बालाकोट का दौरा करवाया और इससे पाकिस्तान के कद में इजाफा हुआ। इसी तरह तीसरी मरतबा झूठ इंडिया ने तब बोला था जब इंडिया ने कहा था कि चाइना, रशिया, UAE और अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिसी की पेशकश की है, लेकिन इन सारे ममालिक ने कहा कि हमने तो कोई ऐसी पेशकश नहीं की, जिसके बाद इंडिया ने अपनी बात से रुजू कर लिया। चौथी दफा भारत ने तब झूठ बोला जब मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने पर इंडिया ने इसे अपनी जीत करार दिया, जबकि दुनिया ने इंडिया के मौकफ को मुस्तरद कर दिया और इसे पाकिस्तान की जीत करार दिया। इसी तरह एंड्रियो कोरिप्को का मजीद कहना था कि इंडियन मिलिट्री झूठे दावे कर करके लाफिंग स्टॉक बन चुकी है। हर कोई इंडियन मिलिट्री का मजाक उड़ा रहा है, यहाँ तक कि अब इंडियन आर्मी ने ट्विटर पर यह मजाका खेज दावा कर डाला कि इसने हिमालय के पहाड़ों पर अजीबो गरीब येटी नामी मखलूक, जिसे गोरिल्ला भी कहा जाता है, इसके फुटप्रिंट दरियाफ्त कर लिए हैं और इस ट्वीट को लेकर पूरी दुनिया में इंडियन मिलिट्री का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये इतने नॉन प्रोफेशनल लोग हैं कि अपना खुद ही मजाक उड़वाते हैं। वक्त आ गया है कि इंडिया की अवाम होश के नाखून
मिले और मोदी के बिछाए हुए जाल से अपने आप को बाहर निकाले, वरना इंडिया पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।